बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज कुछ प्रसाद तकसीम हुआ। सब आदमी हाथ में लिए बैठे रहे, किसी ने खाया नहीं। एक साहब अपना हिस्सा खाने लगे और अपना हिस्सा खत्म करके जो उनके पास बैठे थे उनका हिस्सा भी लेकर चट कर गए। इसी तरह पर कई आदमियों का हिस्सा उड़ा गए, सिर्फ एक साहब के पास रह गया। यह देखकर वह भी अपना हिस्सा उनको देने लगे। लीजिए, इसको भी खा लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं क्या डाकी हूँ जो सबके हिस्से का प्रसाद खा जाऊं। अपने हिस्से का आप खुद खाएं। यह सुनकर श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया कि एक जाट का यह दस्तूर था कि सुबह को उठकर पहले 20 रोटी खाता था। जब घर से बाहर निकलता 20 रोटी साथ बांधकर खेत पर ले जाता कि पानी पीते वक्त इनको खा लूँगा। उनको करीबन 8 बजे खा लेता। करीबन 10 बजे उसकी लड़की 20 रोटियां और साग वगैरह ले जाती। उसको स्नान करके जीमता। एक दिन भूल से लड़की बजाय 20 के 21 रोटियां ले गई और कहने लगी कि काका जल्दी रोटी खा ले, मुझको घर पर काम है। यह सुनकर जाट कहने लगा कि बेटी अभी तो 9:45 बजे हैं, जरा भूख को मारना चाहिए, प्रतीक्षा भी कोई चीज होती है। लड़की दिल में कहने लगी कि ठीक है, 10 बजे से पहले 40 रोटी खाकर प्रतीक्षा जरूर होती है। थोड़ी देर में जाट जी स्नान करके आन डटे और खाना शुरू किया। शुमार करके 20 रोटी खा गए और जो एक जायद थी रहने दी। लड़की बोली, अब इस रोटी को भी खा लो, कहाँ बांधे फिरूंगी। जाट बोला कि मैं क्या कोई ढोर डंगर हूँ जो इतनी रोटी खा लूँगा। लड़की ने जवाब दिया कि क्या खूब, अब कुछ डंगर होने में कोई कसर रह गई है। क्या एक रोटी न खाकर ही डंगर होने से बच जाओगे। एक रोज इरशाद हुआ कि एक समुरखेल सरहदी पठान नौकरी की तलाश में वतन छोड़ने को तैयार हुआ और चलते वक्त अपनी बीवी से कहा कि हम पठान लोग अपनी इज्जत यानी मान के पीछे जान दे देते हैं, और दाढ़ी पर हाथ रखकर बोला कि यह देखो हमारी दाढ़ी की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे सिर नीचा करना पड़े। औरत ने कहा कि कोई फिक्र न करो, खुदा हाफिज है। पठान साहब तलाशे रोजगार यानी व्यवसाय में भोपाल गए और अच्छे फौजी ओहदा यानी पद पर मुकर्रर हो गए। उनके मकान के सामने एक औरत रहती थी। उसका खाविंद भी कहीं परदेश गया था। ईद के दिन उसने खूब बनाव श्रृंगार किया और कई दफा उसके मकान की तरफ झांकी। पठान समझा कि यह औरत मुझ पर फरेफ्ता यानी मोहित हो गई है, इसलिए रात को चुपके से जाकर दरवाजा खटखटाया। औरत ने अंदर से पूछा कि कौन है। यह बोले कि वही पठान हूँ जिसकी तरफ दिन में कई मर्तबा तुमने देखा था। वह बोली, अरे कमीने, यह क्या बात, क्या मुझको अकेली देखकर आया है। मेरे पास बर्छी और कराबीन यानी एक प्रकार की तोड़ेदार बंदूक जो अब से 100 वर्ष पूर्व तक प्रचलित थी मौजूद है। चला जा वरना मारा जाएगा। पठान अपना सा मुँह लेकर लौट आया। जब नौकरी में बहुत रुपया पैदा कर लिया तो रुखसत होकर वतन पहुंचा और बाल बच्चों से मिला। रात को बीवी से पूछा कि हमारी अदम मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में कोई बकुआ यानी घटना तो नहीं हुआ और हमारे दुश्मनों ने कोई खराबी तो पैदा नहीं की।
अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो कह दो ताकि हम उससे बदला लें। बीवी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं हुई, सब तरह से खैरियत हुई, मगर पठान को इत्मीनान न हुआ। दोबारा सहबारा यानी तिबारा फिर दरियाफ्त किया तो बीवी ने बहुत सोच कर और याद करके कहा कि और तो कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता एक दफ़ा ईद की रात को बाहर के दरवाजे का कुंडा खड़का था। मैंने अंदर से बहुत गाली गुफ्तार की और दरवाजे पर जाकर देखा, मगर कोई पता नहीं चला कि कौन आदमी था जिसने कुंडी खड़काई थी। उस वक्त पठान को याद आया कि हमने भी ईद के दिन उस औरत का कुंडा खड़काया था और इसीलिए हमारा कुंडा खड़खड़ाया गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।